एपिसोड 18 की स्टार्ट में जनरल ने जो अपना भाला फेंका था वो नैनचेन के विंग्स के पार हो जाता है, जिस वजह से नैनचेन एक घर के अंदर जाकर गिरता है। तब नैनचेन के पीछे एक आदमी आ जाता है जो उससे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक डेप्यूटी कमांडर आ जाएगा, पर खैर जो भी हो, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जब नैनचेन पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वो उससे कहता है, अरे यंग, तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो। यंग उससे कहता है, तुम ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तब नैनचेन अपने विंग्स को बाहर निकालता है, जो देखकर यंग एकदम हैरान हो जाता है। नैनचेन यंग से कहता है, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। हम दोनों पहले कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हमारी कितने सालों बाद मुलाकात हुई है। लेकिन यंग अच्छा इंसान नहीं था, वो अपना असली चेहरा दिखाता है और एक इविल स्माइल देने के साथ नैनचेन के अंदर एक चाकू घुसा देता है। नैनचेन उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, तो आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यंग उससे कहता है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गए हो। किंग अब मर चुके हैं और अगर वो मर चुके हैं तो तुम्हारा भी जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। नैनचेन उससे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर वो सही में मर चुके होते तो तुम प्रिंसेस को यहाँ कभी नहीं बुलाते और तुमने ही उन्हें बुलाया था, जिस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनकर यंग उससे कहता है, एक मरते हुए इंसान को ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। जिसके बाद वो और जोर से चाकू अंदर घुसाकर नैनचेन को पीछे धकेल देता है। तब नैनचेन उससे कहता है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जब तक प्रिंसेस के पास वो चीज है, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। वहीं ये सारी चीज प्रिंसेस की चिड़िया देख रही होती है और फिर वो वहाँ से उड़ते हुए शियाओ के पास आ जाती है। शियाओ उसे देखकर कहती है, तुम अकेली यहाँ क्यों आई, नैनचेन कहाँ गया। वो चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर शियाओ भी एकदम हैरान हो जाती है और भागते हुए प्रिंसेस के पास आकर उन्हें भी सारी बात बता देती है। ये सुनकर प्रिंसेस के भी पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो एकदम ज्यादा ही घबरा जाती है कि आखिर नैनचेन के साथ ऐसा कैसे हो गया, मुझे उसे वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। पर फिर भी वो शियाओ से कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नैनचेन को कुछ नहीं होगा और किंग अभी तक जिंदा है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि उन्होंने नैनचेन को पकड़ लिया है और जब उन्होंने उसे पकड़ लिया है तो वो लोग यहाँ की जानकारी लेने के लिए कुछ जासूस को यहाँ भेजेंगे। मैं चाहती हूँ तुम पूरे शहर में एक बात फैला दो कि प्रिंसेस को बहुत ही बढ़िया खजाना मिला है। इसलिए शियाओ इस खबर को फैलाने के लिए वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद प्रिंसेस खुद से कहती है, नैनचेन को मारना इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ उसने जानबूझ के ही ऐसा किया होगा ताकि किसी का उस पर शक न जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि पिताजी अभी तक के जिंदा होंगे। दूसरी तरफ हम नैनचेन को देखते हैं जो काल कोठरी में चेन की मदद से बंधा होता है और जब उसकी आंख खुलती है उसके सामने वही जनरल होता है, जहां एक सिपाही जनरल से कह रहा होता है, प्रिंसेस के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है, उनके सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने कमांडर वू को भी हरा दिया था, इसलिए हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जिस वजह से हमें उनका मुकाबला करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। और मैंने ये भी खबर सुनी है कि प्रिंसेस को बहुत ही अच्छा खजाना हाथ लगा है और इन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रिंसेस की पावर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, उन्हें हराना काफी मुश्किल हो गया है। तब वो जनरल नैनचेन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम उठ चुके हो, इसलिए खुद को बाहर निकालने की कोशिश करो। जिस पर नैनचेन उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो चेन जरा भी नहीं टूटती। तब जनरल उससे कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों पकड़ कर रखा है? क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि ये चेन कितनी ज्यादा मजबूत है। ये चेन हजारों साल से यहाँ रखी हुई है और आज तक कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया है। मैं देखना चाहता था कि तुम भी इसे तोड़ पाते हो या नहीं। और ये इतनी खतरनाक जगह है कि यहाँ से एक मक्खी तक बाहर नहीं जा पाई है। जिसके बाद जनरल एक चाबुक उठा लेता है और उस चाबुक से नैनचेन को मारने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर नैनचेन उससे कहता है, तुम तो एकदम कायर हो, तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या लड़ने के लिए? जिस पर जनरल कहता है, मुझे कोई चीज की परवाह नहीं है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो नैनचेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।